डे 3 में मैंने क्या सीखा? तो सबसे पहले तो हमारा जो धन का ब्लूप्रिंट है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। तो आइडेंटिफ़ाई किस तरीके से कर सकते हैं हम? जैसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर से हम फ़ीवर को चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से हमें हमारा जो बैंक बैलेंस है, हमारी लाइफ़स्टाइल है, हम किस तरीके से मनी को लेकर हम चीज़ों को डील करते हैं, टैकल करते हैं, उससे हमारा धन का ब्लूप्रिंट हमारा कैसा है, वो हमें पता चलता है। अब जब हमारा धन का ब्लूप्रिंट कैसा है, वो जब हमें पता चलता है, तब हम उस पर काम कर सकते हैं। तो खंड 2 है, खंड 2 में क्या दिखाया गया है कि अब जो स्टार्ट होगा, वो जो मनी को लेकर 17 फाइल है, वो 17 फाइल पर हमें किस तरीके से काम किया जाता है, वो हमें आगे सिखाया जाएगा। तो जो पहली हमारी ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट इस तरीके से कही जा रही है कि अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाती हूँ और गरीब लोग मानते हैं कि मेरे साथ घटनाएँ होती हैं। तो गरीब लोग मतलब कि जो पैसों से गरीब है, वो नहीं यहाँ पे कहा गया है। जिसका माइंडसेट गलत है, यहाँ पे माइंडसेट मतलब कि थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। इस बुक में उनको गरीब कहा गया है। ओके, तो वो जब विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं, तब वो क्या करते हैं कि सबसे पहले दोस्त मरते हैं। अगर कुछ भी लाइफ में हुआ तो उसका रीज़न कोई और है। दूसरा है कि खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ गलत हो गया, कुछ रिज़ल्ट गलत आ गया, तो उसमें कहीं न कहीं नहीं, ये मेरी गलती नहीं थी, एक्चुअली ऐसा हुआ था, इस वजह से ऐसा किया मैंने। तो खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। और जो तीसरा रीज़न है, वो कहीं न कहीं शिकायत करते हैं। शिकायत मतलब कि मैंने तो सही किया था, लेकिन ये इंसान ने या ये स्थिति ने या ये जगह पे ऐसा हो गया, इस वजह से रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इनडायरेक्टली ये जो गरीब मेंटालिटी के जो लोग हैं, वो अपने हाथ का, अपनी मनी की ब्लूप्रिंट का, अपनी लाइफ का जो रिमोट है, वो किसी स्थिति पे, इंसान पे दे देते हैं। और जब हमारी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में होता है, तो हम उसे चेंज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी लाइफ का जो रिमोट है, उसको हमें हमारे हाथ में लेने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ गतिविधियाँ कर सकते हैं। तो वो गतिविधियाँ हमें क्या करनी है? तो सबसे पहले हमारी जो जो संकेत है, वो संकेत को कहीं न कहीं आइडेंटिफ़ाई करना है। मतलब कि पूरे दिन में अगर मैंने किसी को पे दोष मढ़ा, मैंने किसी के लिए मैंने शिकायत की या खुद को सही ठहराने की कोशिश की, तो मुझे क्या करना है कि मैं एक गुल्लक ले सकती हूँ। वो गुल्लक में कहीं न कहीं ₹5 डाल सकती हूँ। अगर मैंने आज के दिन में अगर ये मैंने गलती की, तो मैं ₹1 डाल सकती हूँ, ₹2 डाल सकती हूँ। ये एक्सरसाइज़ मैं कर सकती हूँ। ओके। दूसरी एक्सरसाइज़ मैं ये कर सकती हूँ कि हाँ, गले पे हाथ रखना है और ऐसे गले को काटना है कि ओके, कुछ गलती हो गई, रियलाइज़ेशन कराना है। वो एक्सरसाइज़ आप कोई भी ले सकते हो, खुद को रियलाइज़ेशन कराने के लिए कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है, यहाँ पे मुझे सुधारने की ज़रूरत है। दूसरी एक्सरसाइज़ हम ये कर सकते हैं कि पूरे दिन का आकलन कर सकते हैं। पूरे दिन के आकलन में आज के दिन कौन सी एक अच्छी बात हुई और आज के दिन कौन सी एक बात गलत हो गई। ओके, दोनों का आकलन करना है। दोनों में दोनों को क्रिएट आपने किस तरीके से किया था, दोनों में आपने निर्माण किस तरीके से किया था, वो आपको समझना है और लिखना है। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें दूसरों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें आपकी भूमिका क्या रही, आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, वो आइडेंटिफाई करके वो आपको लिखना है। जैसे जैसे ये रेगुलर प्रैक्टिस आप करते रहोगे, तो रिमोट आपके हाथ में आएगा, नई अवेयरनेस आएगी और नई आपकी रणनीतियाँ बनेगी और नया आपका प्लान बनेगा। और धीरे धीरे करके आपका जो धन का ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट आपका चेंज होगा। ये था मेरा डे 3 का लर्निंग। अगर आप सब लोग भी जुड़ना चाहते हैं ये बुक रीडिंग के सेशन में, तो मुझे डीएम करें। ओके, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और सबको मोस्ट वेलकम है उसके रिगार्डिंग। आइए, एक अपने माइंड का जो सेट है, माइंड सेट है, उसको चेंज करने की कोशिश करिए। मुझे पता है कि नई नई जो हैबिट डालनी होती है, उसमें वक्त लगता है और उसमें चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद को जैसे कि स्ट्रॉन्ग विल पावर से रेडी करोगे, तैयार करोगे, तो अपनी लाइफ में चेंजेस पाओगे। और अपनी लाइफ में चेंजेस पाओगे तो आप आपकी फैमिली में भी चेंजेस पाओगे, क्योंकि लोगों से ही एक माइंडसेट चेंज होता है, तो धीरे धीरे वो माइंडसेट से दूसरा माइंडसेट भी चेंज होता है। ओके, सो मोस्ट वेलकम एवरीवन। जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।